اور اب खबरें तफसील से। जिला किश्तवाड़ के हुंजर दाछन में तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस मुहिम के दौरान अभी तक कोई नई लाश नहीं मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने हुंजर दाछन गांव का दौरा किया। उन्होंने यहां पर जख्मियों और सैलाब ज़दगान से मुलाकात की। सज्जाद किचलू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो उन मुतासरीन को हर मुमकिन हद तक मुआवजा और इमदाद पहुँचाएं। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी तारक ने भी हुंजर गांव का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि फौरी और मुनासिब मुआवजे की फराहमी के लिए मुताल्लिकीन के साथ बात करेंगे। SDRF की टीमें भी इस इलाके में पहुंच गईं। IG मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रघुलांगर ने हुंजर दाछन जाकर वहां सैलाब ज़दगान से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। कुछ प्राइवेट NGOs भी हुंजर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई हैं और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा की जा रही है। कुछ इमदाद मुतासरा लोगों तक पहुंचा दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। आतिफ, दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जनी आज तीसरा दिन जो है हुंजर गांव में रेस्क्यू चल रहा है और मैं आपको बता दूं NDRF टीम और SDRF की टीम जो है हुंजर गांव में पहुंची है। लेकिन ये टीम का वहां पर पहुंचना कोई फायदेमंद की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर तो भेजा गया है लेकिन इनके पास कोई भी उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जिससे वहां की जो डेड बॉडी जो मिसिंग है, अभी लोग मिसिंग है, उन्हें जो है वो ढूंढ निकालने में मदद कर सकती। लेकिन नहीं वहाँ पर अगर जो जरूरत है, वहाँ पर डॉग स्क्वाड टीम की जरूरत है, वहाँ पर इक्विपमेंट की जरूरत है, ताकि उससे पता लगाया जा सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं उन्हें ढूंढने में कहीं ना कहीं उनको मदद मिल सकती है। लेकिन टीमें तो वहाँ पर भेजी गई लेकिन उनका कोई भी फायदा जो है वहाँ पर नहीं है। आज भी जो है ADGP मुकेश सिंह जो जम्मू के हैं और डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जो उन्होंने हुंजर का जो है वो दौरा किया था और लोगों से वहाँ पर बात की और उनने जो है उसको कहा कि एश्योरेंस दिलाया कि जितनी भी मदद जो है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को मिलनी चाहे वो पूरी तरह से जो है मिलेगी। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि अभी 3 दिन हो गए हैं लेकिन उस तरीके से जो है लोगों तक जो इमदाद नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लोग जो है अभी वहाँ के जो कुछ चंद जो मकान जो है वो बचे थे इस फ्लड की वजह से जो है बच गए थे और लोगों ने जो है उन लोगों को अपने घर में जो है पनाह दी है और वहीं जो है वो लोग उनके खाने पीने और रहने का जो है बंदोबस्त कर रहे हैं और इंतजामिया जो है बिल्कुल यहाँ पर फेल हो चुकी है ताकि उन लोगों तक जो है राहत पहुँचा सके, खाने पीने की चीज़ें जो है वो पहुँचा सके। नहीं अभी तक कोई बिस्तर वहाँ पर पहुँचा है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स और इंतजामिया के ऑफिसर जो है वहाँ पर जा रहे हैं और फोटो वहाँ पर खिंचा कर जो है वो नेट पर जो है अपलोड कर रहे हैं। और हम सुनने में ये भी आ रहा था कि आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हुंजर गांव का दौरा करेंगे लेकिन बारिश की वजह से जो है उनका प्रोग्राम जो है वो रद्द हुआ। रेस्क्यू जो है, अगर मैं रेस्क्यू की बात करूं, आज सुबह जो है बारिश की वजह से जो है तकरीबन 2 घंटे जो है रेस्क्यू चला था, लेकिन उसके बाद जो है बारिश की वजह से जो है रेस्क्यू को बंद किया और फिर शाम के टाइम जो है तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है दोबारा से रेस्क्यू को शुरू किए। लेकिन यही वजह है कि SDRF और NDRF की टीम जो है बिना इक्विपमेंट के जो है वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, जो फायदेमंद की बात नहीं है। ठीक है आतिफ, हादसा दूर दराज इलाके में हुआ है तो आपको वहाँ पहुँचने में किस तरह की दुश्वारियाँ हुई है? देखिए जलाली न्यूज़ 18 की टीम जो है पहली ऐसी टीम है जो हुंजर गांव तक जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर जो है पैदल चलकर जो है हुंजर गांव तक पहुंची, क्योंकि जब भी कभी इस तरह की आफत आती है तो सबसे पहले न्यूज़ 18 ऐसी टीम है जो लोगों तक जो है ये वहाँ की जो है विजुअल्स दिखाए ताकि जिला इंतजामिया तक ये खबर पहुंचे कि किस तरह की हालात जो है इन जगहों पर है। लेकिन हमने सबसे पहले न्यूज़ 18 में ही एक ऐसी टीम है जो वहाँ पर गई, ग्राउंड जीरो पर जो है हमने वहाँ की जो सिचुएशन देखी और इंतजामिया तक पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है इंतजामिया पूरी तरह से यहाँ के लोगों को मदद देने में नाकाम। बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने अपना काम किया है, अब पूरी जो है इन्फॉर्मेशन, पूरी मालूमात जो है इंतजामिया तक पहुंचाई। आतिफ, आपने भी काफ़ी मेहनत की है, इतने दूर इलाके तक आप पैदल वहाँ पर पहुंचे, अपना ख्याल रखें। आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुपवाड़ा जिले के खमरियाल नवा बाजार में आसमानी बादल फटने से इलाके में तबाही मच गई है। खेत खलियानों, रिहायशी मकानों और दुकानों में सैलाबी रेले का पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से तबाही मच गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान की टीम के हमरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया और अफसरान को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी।
पूरे इलाके में रात भर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई नदी नालों के बांध तबाह हो गए और कलवट को नुकसान पहुंचा है। और मकामी आबादी ने रात भर इंसानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश की ताकि इंसानी जानों का ज़िया न हो। दरियाव त्रट पे हेर आब आव सोरे आव मकान मज रात से हुशार सुबह कड़ गानों मज आब मकान मज बाल बाल बचे चारवे वारवे पन अयाल वयाल बचो बाल बाल सर यहाँ गो रात तकरीबन 2:30 बजे मसल या दरियाव कहर दरियाव आय अम कस्म अयाल शयाल रात आबस मज गुजारिश करान गवर्नमेंटस तहफूज दियो बंट दियो क्रिएट कह हिसाब कर कह आय मुई तुम दिस नजरा दोप लुक बजे पे लोग रूद आब पे और पे आब त्रट पे सर मकान मज दान हर दो कटरस मज तथ आब सो आब आब गरीब लकट लकट अयाल खानदार तम कर मजूर दह दह तथ पे इलाका के डीसा भाई यहाँ मौके पर उसने इसका मौका किया और आप खुद देखो बिकॉज अब जो यहाँ डैमेज हो गया, ये बीकन वाल ने जो कलवट बनाया है नेशनल हाईवे पर, आप देखो इसकी स्पैन को 2 मीटर है, जबकि कम से कम मिनिमम इसमें 5 मीटर होना चाहिए। अभी भी बीकन वाले कहीं नहीं है, टस से मस नहीं है। अभी मैंने खुद यहाँ से हायर की प्राइवेट मशीन और उसने जेसीबी ने ये क्लियर किया तो अपने पैसे उसको हमने दे दिए। मैं तो पहले आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सुबह से इस कवरेज और जो रेस्क्यू चल रहा है, तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ उतना नागानी कोई हादसा नहीं हुआ, लोगों की जान व माल जो है हिफाजत में है। और जहाँ तक जो है कहीं पे रास्ता कट गया है, कहीं पे कलवट बंद हो गया है, कहीं पे जो है जो खेत है लोगों के वो बह गए हैं, किसी मकान के साथ जो है ज़मीन बह गई है, किसी मकान को लाहक खतरा है, या कहीं नाले ने रुख अपना तब्दील किया है, तो हमने मौके पे ही अभी डायरेक्शन दे दी कि रूरल डेवलपमेंट का जेई जो है कल तक हमें एस्टिमेट बना के देगा और ये जो इमीडिएटली जो क्रेट वर्क है इसमें किया जाएगा, ताकि फर्दर जो आने वाला कोई बारिश हो उससे और कोई नुकसान न हो और इंक्रोचमेंट करें। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, हम यहां के लोगों से मिले। गुज़श्ता शब तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से खुमरियाल इलाके में जो है तबाहखानी मच गई है। यहाँ पर सैलाबी रेले ने छोटे छोटे कलवट जो है वो अपने साथ बहा लिए हैं और यहाँ पर जो है खेत खलियान है वो तबाह हो चुके हैं और सैलाबी पानी का रेले जो है वो रिहायशी मकानों और दुकानों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशी मकानों में भी तबाही मच गई है। और रात भर जो लोग थे वो खौफ व हरास के माहौल में थे, क्योंकि रात भर यहाँ पर इस इलाके में जो है आसमानी बादल फटने के जो है लगातार वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और खुशाइन बात भी यह है कि आज इस हादसे में किसी इंसानी जान का जिया न हुआ। और यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज सवेरे से ही इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे के सरबराहान जो थे उन्हें हिदायत दी कि वो आज इसे इन छोटे छोटे कलवर्ट्स पे जो है काम करें और इनकी नई सिरे से तामीरात शुरू करें और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए, ताकि इन लोगों को रिलीफ भी फराहम किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। जिला गांदरबल के नोनेर इलाके के करीब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में श्रीनगर लेह सड़क बंद हो गई है। बादशाही आपाशी कनाल में शुगाफ हो जाने के सबब सड़क पर पानी बह रहा है। इस नहर के बाला इलाकों यानी कैचमेंट एरिया में बादल फट जाने के सबब तग़यानी की कैफियत पैदा हो गई है। इससे रिहायशी मकानों में पानी घुस गया और सैलाब ने राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सैलाब के नतीजे में इस सड़क पर ट्रैफिक मुतासर रही। गांदरबल पुलिस ने SDRF टीमों के हमरा यहां हालात को काबू में करने के लिए इकदाम किए। वहीं जिला गांदरबल के गुटलेबाग और महलका देही इलाकों में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से इलाके की राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। मुतल्लिका महकमे ने इन सड़कों को गुज़श्ता 8 बरसों से नज़रअंदाज करके रखा है। खित्ते के मुख्तलिफ देही इलाकों के लिए यही एक वाहिद रब्ता सड़क है। इस सड़क की मरम्मत के कामों का एजेंसी ने आगाज़ किया था, लेकिन 12 गुजारिश के बावजूद इस सड़क की देखरेख पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बारिशों के दौरान ये सड़क डूब जाती है, जिससे लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो जाता है। इस दही इलाकों में निकासी आब के निज़ाम को मुतल्लिका महकमे ने ड्रेन में तब्दील कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक बरसात में यह सड़क वबाल जान बन जाती है और माजी में भी यहाँ खतरनाक सूरत हाल के नतीजे में अमवात हो चुकी हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की है कि वो इनके मुतालबात पर गौर करें।
यत बस्ती यत इलाके गुटल बाग बाबा वोयल छानहार तो वोयल वुडर तो सोरे इलाक ये पे रोडस पे दारमदार चपर गोंड पे गसान हेडर मैदान रोड 2023 मज न्यू यह प्रोजेक्ट वालो रोड तम पत कर तम पत त्रो यमो यह अत कोरुक और योर क्या फिलिंग विलिंग वगैरह साइड वाल यस मेन यत फ्लड चैनल कर तमो बंद तमो बनो तक ड्रेन तथ मज कर जोर वरी ब्रोह वन तिमन यह पतम लटन ये परस तव सहलाब यह तव सहलाब कि बल्कि अम सत वोत लुकन नुकसान फायद वोत नम रोडुक तो वनकस प्रेफर करान वनकस मेन रोड अ ब्या रोड तपरी लुक नान वनकस गाड़ मगर मेन मकसद यम 4-5 गाम यम पे यम रोड सतन अति यम पे पत्थर वजह यम नसा तवज्जो दिवान प्रॉब्लम यत गई 8 वरी 8 वरी सफर करान रोज गाड़ कुन न रोज यह स्कूटर कुन न रोज न बना पकन रात को अगर पको यथ मन गसान गरा ओत अक दो मूत गुर ये पकान पकान वन आव वारियान दपक करो शीतो ये करो कम मरमत वुक ना ब्रोह कुन यह बिल्कुल खस्ता दबस में मानी बोजानी कह वसान ये गसन कह मरमथा वरमथा हेका पक गाड़ पकान जनाब रोड अत यह गोड़ असल यन पे पावर होजा न्यू अस गई जबरदस्त प्रॉब्लम घर वाले तम सड़क पे बसान तिमन क्या तिमन यथ थक जंप यथ थक बड़ बार दोप यथ लड़की सो हस्पताल नी ये जंप सत तम जान ये मोडस नीच पे पेवान गाड़ वसान वार कहें ये जंप ये थोक अस गई 5-7 वरी मान आमत वो तंग क्या तंग थक तो कत थ गाँव 5-7 गई हंग तो मंग अ समझा कि गई जबरदस्त प्रॉब्लम। खानका बाग पामपुर में दरिया झेलम के बांध खिसक जाने की वजह से वहां मुकीम आबादी खौफजदा हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि यहां सिर्फ गरीब लोग रहते हैं और इन लोगों के पास कहीं भी जमीन नहीं है। अब बांध खिसकने की वजह से ये आबादी कभी भी दरिया में डूब सकती है। उन्होंने जमीन फराहम करने की हुकूमत से मांग की है ताकि ये लोग वहां रह सकें। अगर हमें यहाँ से उठाना है तो हमें वही बताइए कि आपको उठना है यहाँ से, कहीं पे हमारा एडजस्टमेंट कीजिए। बस इसीलिए हम यहाँ पे हम खतरे में हैं। हमारे यहाँ पे हम 10-15 घर रहते हैं, यहाँ पे ज़मीन खिसकती जा रही है। कल की बारिश ने तो ज़्यादा कहर मचा दिया। हमने यहाँ पे त्रोड़े लगाए थे खुद, एक बार यहाँ पे टेंडर निकली है, वो हमारे मोबाइल में भी सेव हैं। 6/9/2020 को निकली थी टेंडर, तब से कोई एक्शन नहीं लिया। ठेकेदार आए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, फ्लड वाले आए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम मजबूर हो गए हैं, बहुत मजबूर हैं हम। कुछ ना कुछ हमें होना चाहिए, या तो हमें किसी जगह ज़मीन दे दो या तो हमें इस बंड का कुछ ना कुछ करो। यही हमारी अपील है गवर्नमेंट से। गुलमर्ग पुलिस की रेस्क्यू टीम और आर्मी ने मुश्तरका तौर पर खराब मौसमी सूरत हाल के बीच सयाती मकाम गुलमर्ग में सतह समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े फिरोजन लेक पर एक गुमशुदा सयाह को बाजियाब किया। बताया जाता है कि यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले प्राग गौतम नामी ये सयाह गुलमर्ग के ऊंची पहाड़ों पर ढके बर्फ पर चल रहा था और अचानक इसका पैर फिसल गया और जिसके नतीजे में वो काफ़ी नीचे गिर गया था, जिस दौरान उसे चोटें भी आई थीं। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी को जो ही इस सयाह के लापता होने की खबर मिली तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। शदीद सर्दी और रात के अंधेरे के दौरान फिरोजन लेक के पास से इस सयाह को बहिफाजत बाजियाब किया, जिसके बाद इसके जिस्म को गर्मी का इंतजाम फराहम किया गया। बाद में सयाह को गुलमर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया, जहां उन्हें मेडिकल एड दिया गया। सयाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। गुलमर्ग में पुलिस और आर्मी ने सयाहों और आम लोगों से अपील की कि वो किसी भी मुश्किल वक्त उन्हें इत्तला करें। सिक्योरिटी फोर्सेस मदद के लिए पेश हैं। मार झेलनी पड़ी। शदीद बारिश के नतीजे में इस मकान को नुकसान पहुंचा। मुतासरा शख्स ने कहा कि उसके पास अब रहने का ठिकाना नहीं रहा है। इस शख्स ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उसे मदद फराहम की जाए। हैंडीकैप आदमी सर, देखो मेरा इसमें क्या सोर्स कर सकता हूँ सर, मैं मजदूरी करने के काबिल भी नहीं हूँ। अभी तक सर मेरे सामने कोई बंदा नहीं आ रहा सर, मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे पहले कितनी बार मैं रो रो के फरियाद कर चुका हूँ। सरपंच बोलता अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा। अब क्या हो गया सर? अब ये मकान पूरा गिर गया। बताओ इसमें मेरे को सामान रखने की कहीं जगह है इधर? जिला करगिल में आज फिर कुछ इलाकों में आए अचानक सैलाब की जद में आ गए हैं। बादल फटने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है।
सोरो वैली के कई इलाके अब भी सैलाब की जद में हैं। यहाँ पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरुज खान, डीसी करगिल संतोष सुखदेव और एसएसपी जेसीबी मशीन में बैठकर गांव तक पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की। और इस मौके पर उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि करगिल इंतजामिया पूरी सूरत हाल को लेकर मुतारिक हो गई है और बाज़ाबातकारी के कामों पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। इंतजामिया पूरी तरह से हालात से निपटने के लिए तैयार है। लोगों को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकालने की मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत दी। रज़ाकाराना तंजीमें भी इलाके में लोगों को इमदाद फराहम कर रही है। लॉन्ग टर्म में आपका जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं या बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आके देखेगी कि इस नाले में नाला ट्रेनिंग करना पड़ेगा या क्या करेंगे। जिस तरह से अभी हमारे संगरा में भी यही कंप्लेंट है आपका, उस नाले से बार बार जो है फ्लड आते गया, नाला भरते गया और लोग साथ में मकान भी बनाते चले गए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों को एजुकेट भी करना है, अवेयर भी करना है कि डिजास्टर जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है। आपको पता है सैलाब हो या आपका कोई जो बाढ़ आता है ना, वो बोलता है 70 साल के बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलता, वो छोड़ता नहीं है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है। वक्त एक ब्रेक